आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। करोड़ों की जमीन का वारिस एक अनुसूचित जाति का परिवार आज सड़कों पर है। आज ये परिवार अपने हकूक के लिए प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर मानवाधिकार आयोग के साथ साथ प्रशासन, पुलिस प्रशासन तक गुहार लगा चुका है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इस परिवार को अभी तक इनका हक नहीं मिल पाया। वहीं कुछ लोग सरकारी तंत्र से सांठगांठ कर इनके जमीन को खुर्द-बुर्द करने में जुटे हैं। आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार के साथ पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने इस संबंध में एसडीएम सदर को आदेशित किया है कि मामले की जांच कर उन्हें अवगत कराएं और यदि परिवार की जमीन पर कब्जा हुआ है तो उस कब्जे को हटाया जाए। दरअसल राजधानी देहरादून के आर्केडिया ग्रांट के चंद्रमणि चोइला के पतियो गांव में इस परिवार की 25 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिस पर कुछ दबंग लोगों की नजर पड़ गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। अब अनुसूचित जाति का ये परिवार जब अपनी जमीन पर अपना हक जताने के लिए इस जगह पर जाता है तो ये दबंग लोग इन पर हमला कर इन्हें वहां से भगा देते हैं और कई बार इस परिवार पर जानलेवा हमला भी करा चुके हैं। पीड़ित परिवार के मुखिया दूलीचंद ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि जब वे इन लोगों की सूचना पुलिस को देते हैं तो उल्टा पुलिस ही इन्हें लॉकअप में बंद कर देती है और उनका मानसिक उत्पीड़न करती है। दूलीचंद ने बताया कि क्योंकि ये लोग बाहुबली हैं और इनकी पहुंच ऊपर तक है, ये आए दिन धमकी देते हैं कि यहां से चले जाओ नहीं तो पूरा परिवार मरवा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार का कहना था कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। देखिए, इसमें अभी मैंने जो एसडीएम सदर है उनको कहा है कि वो इसमें मौका मुआयना करने के बाद जो है अगर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको देखेंगे और कार्रवाई करने के बाद मुझे भी अवगत कराएंगे। अगर कोई इस तरीके का कब्जा कर रहा होगा तो कब्जा तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाएगा। और आज किससे मिले आप? मेरी ज़मीन चंद्रमणि चोला पटियो गांव में है और भूमाफियों ने ऐसे कब्जा करा उन्होंने और खुद कर रहे हैं। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है और मुझे धक्का मुक्का भी मारा गया औरतों के द्वारा और वहाँ पर काफ़ी दंगा फसाद कर मेरी बहुओं को भी मारा, बाल बूल पकड़ के मेरे लड़कों को भी मारने की धमकी दी जान से। और मैं परेशान होकर राजकुमार विधायक के माध्यम से और आज डीएम के में पेश हुआ हूँ और डीएम साहब ने आदेश करे हैं एसडीएम सदर को। न्याय चाहता हूँ साहब कि मुझे न्याय मिले और न्याय नहीं मिलता न्याय कोर्ट भी जाऊँगा, तब भी नहीं मिलता तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊँगा मैं। हम एक अपनी पुश्तैनी भूमि के संबंध में आए थे। आज हम काफ़ी समय से इसमें मामले में लगे हुए हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और आज हम पूर्व विधायक राजकुमार जी के माध्यम से डीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए आदेश किए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ माफिया किस्म के कुछ दबंग आदमी हमारे ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। और उस मामले में डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश किए हैं और एसडीएम साहब पे अब हम कल 11 बजे के लिए बोला है जाने के लिए कि एसडीएम साहब से जाके मिलें और एसडीएम साहब देखते हैं अब कल क्या कार्रवाई करते हैं। और हम इन भूमाफियों से काफ़ी अत्यंत परेशान हो गए थे क्योंकि इन्होंने काफ़ी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ अत्याचार करा और हमारी लैंड पे आके ये बाहर के लोग हैं और हमारे भूमाफिया पे आके ज़मीन पर आकर काफ़ी खुला कब्जा कर रहे हैं और खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और हमारे परिवार के साथ मार पिटाई भी की। जब हम अपने लैंड पे जाते हैं तो हमें धक्का मुक्की देकर जातिवाचक शब्द बोलकर हम अनुसूचित जाति से विलय करते हैं। हमें अनुसूचित जाति शब्द बोलकर और गंदी तरीके से गालियां देकर मुझे धक्का मुक्की करके बाहर भगा देते हैं। और हमारी महिलाओं के साथ भी इन्होंने मारपीट भी की है, बाल पकड़ के मारा, काफ़ी हाथापाई की है, जिस तरीके से कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी माध्यम से हम आज डीएम साहब से मिले हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये आर्केडिया चंद्रमणि चोइला में पटियो गांव में पानी की टैंक के पास ज़मीन है हमारी 25 बीघा। अगर प्रशासन के माध्यम से कुछ नहीं किया जाता है तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अत्यंत परेशान होकर हमें कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे इसमें। और ये कि हमें घर में ऐसा माहौल हो रखा है कि सभी अत्यंत परेशान हैं। तो ऐसा है कि अगर ऐसी मेंटली डिस्टर्ब जैसा माहौल रहा तो शायद ये हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी।